एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आइए आज बात करते हैं। अभी आपने मेरी वीडियो देखी कि जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से जो है जीवों पर अत्याचार जो है और उसकी ज्योतिषी विवेचना। तो इसके साथ ही मुझे लगा कि मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ कि करें जीवों से प्यार और पाएं अपना भाग्य उजागर। तो ये कैसे होगा दोस्तों? तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप अपनी पत्री देखें और पत्री में अगर सारे 9 प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप जैसे ये देखें, ये हॉरोस्कोप है, तो यहाँ पे हम कोई राशि नहीं ले रहे हैं, कोई नंबर नहीं ले रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपको बता रही हूँ कि पत्री में 12 भाव होते हैं। फर्स्ट वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, 12 घर हो गए, 12 राशियां होती हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताने वाली हूँ कि 5th हाउस में जब आपके प्लेनेट हों, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि, हर ग्रह के लिए मैं आपको अलग अलग बताऊंगी कि आपको किस किस जीव को क्या कुछ खाने को देना है, तो आपको उसको फायदा होगा। आपको कैसे फायदा होगा? मैंने 5th हाउस ही क्यों लिया? क्योंकि 5th हाउस ये है आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज का, आपकी एजुकेशन का, आपके फादर का, आपके जॉब बिजनेस उसमें वृद्धि करने का। और इससे आगे जो है 9th नंबर जो है यहाँ से बनता है 1, 2, 3, 4, 5। तो पंचम से पंचम, ठीक है, पंचम से पंचम हो गया। और वैसे हुआ तो नवम और पंचम। तो मैंने आपको वीडियोस में मेरी में आपने देखा होगा कि नवम पंचम जो योग होता है वह बहुत सुंदर अच्छा योग माना जाता है। मैंने ये आपको बताया है पहले। तो इस तरह से आप देखिए कि ये नवम पंचम योग बन रहा है। अब यहाँ पे जो ग्रह है, जब आप उसको शुभकारी करेंगे, उससे रिलेटेड जीव जंतुओं को, पक्षियों को जब आप भोजन देंगे, खाने की चीजें देंगे, प्यार करेंगे, तो आपका भाग्य ऑटोमेटिकली, ये नवा घर है भाग्य का, तो ये नवा घर आपका जागृत होगा। आपका भाग्य जो है उजागर होगा, अच्छा होगा, शुभकारी होगा। आपको आपके भाग्य से फायदा मिलेगा। और अगर भाग्य भाव में कोई प्लेनेट शुभकारी नहीं है, किसी तरह से किसी दोष में है, पितृदोष में है, या किसी और उसमें है, कोई खराब युति है, तो उसमें भी कमी आएगी। इसका मूलभूत जो है आपको फायदा ऐसे प्राप्त होगा। दूसरी बात, यहाँ से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप यहाँ से देखें कि ये आपका जो है 5th हाउस में जो प्लेनेट है, उसको जो है 11th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा वो आपको देख रहा है 7th दृष्टि से। तो जब आप इस हाउस से रिलेटेड एनिमल को, जो आपका यहाँ पे प्लेनेट है, आप उसको खाना पानी देते हैं, प्यार करते हैं, तो आप जो है आपको लाभ होगा इस भाव से। ये क्या है? 11th हाउस जो है वो है आपके आय का भाव, आपको मनी जनरेट होने की स्थान, आपको लाभ भाव, आपको लाभ होने का स्थान। तो यहाँ से आपको जो है लाभ भी आपका जागृत होगा और आपको फायदा होगा। यहाँ से ये देखिए, ये सप्तम स्थान को ऐसे देखेंगे और यहाँ से ये सप्तम स्थान को ऐसे देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो जो ग्रह यहाँ पर है वो सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। अब अगर माना यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये नेचुरल है कि आपके इसमें वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पंचम स्थान में अगर बृहस्पति देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह, शुक्र अगर यहाँ बैठे हुए हैं, शुभकारी है और 7th हाउस को देख रहे हैं दृष्टि से, तो आपको लाभ में फायदा होगा। इस प्रकार से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 5th हाउस लिया है। अब बात आप समझ गए होंगे, आप पत्री अपनी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर सबसे पहले मैं जो हमारे हार्श जो ग्रह माने जाते हैं, जो कि हम कहें कि दुष्ट ग्रह माने जाते हैं, या जिनका स्वभाव जो है उत्तेजित है, उनको पहले हम देखते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? राहु, केतु, शनि और मंगल। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले देखते हैं केतु। अगर यहाँ पे इस घर में 5th हाउस में केतु ग्रह आपके साथ हैं। दूसरा, केतु ग्रह किसी की युति के साथ हैं, जैसे कि केतु जो है बृहस्पति के साथ युति में है, तो वह भी शुभकारी नहीं है। केतु अगर शनि के साथ हैं, वह भी शुभकारी नहीं है। तो अगर ऐसी युति बनती है तो उस केस में, और केतु मंगल के साथ बैठे हैं, तो आपको किस तरह से, आप केतु के लिए क्या है, जो आपके मेन एनिमल रहेंगे वह बेसिकली जो है डॉग को माना जाता है। ठीक है,
तो आप और बहुत आप देखिए आपके आस पड़ोस आपको जो है स्ट्रे डॉग्स इजीली मिलेंगे। आपके पास जगह नहीं है, आप फ्लैट में रहते, मैं पालने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप डोमेस्टिकली उनको पाले नहीं, लेकिन आप उनकी सेवा करें, उनको भोजन जल दें, बस इतना करना है आपको। और वो कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। अब जैसे डॉग है तो आप ऑफिस गए हैं तो वहाँ अगर कोई है तो डाल दीजिए, आप बस चढ़ते हैं कहीं से, स्टैंड पकड़ते हैं, बस स्टैंड से बस पकड़ते हैं तो आप वहाँ पे डाल दीजिए, या आप गली से निकल रहे हैं, आपकी गली में कोई डॉग है तो आप उसको खाना खिलाइए। तो केतु के लिए जो है वो डॉग एक तो ईजिली आपको वो एनिमल मिलेगा, और आप ईजिली उसका भोजन जो आराम से आप एक चपाती लेकर के निकलिए घर से, या 4-5 चपाती लेकर के निकलिए तो डॉग को डाल दीजिए। तो अगर इस स्थान में है केतु तो 5th स्थान से रिलेटेड भावों में जो कार्य हैं उसमें कमी आएगी। जैसे कि एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट होता है इस स्थान पे अगर केतु है तो बेबी होने में प्रॉब्लम आती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो इसलिए वह शुभकारी होगा अगर आप शुरू से ही अगर इस तरह का उपाय करते हैं, डॉग से प्यार करते हैं और उनको डालते हैं, तो आपको ऐसा कष्ट आएगा ही नहीं, और आपको जो है ब्लेसिंग्स की वजह से आपको आपका भाग्य भी जागेगा, और आप इस तरह की जो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर है वो नहीं सहेंगे, और शुभकारी रहेगा, आपका फैमिली लाइफ शुभकारी होगी। दूसरी बात, यहाँ पे अब राहु है। अगर राहु है तो राहु के लिए आप क्या करेंगे? राहु के लिए जैसे अक्सर बताया जाता है कि नारियल का दान करेंगे, या जौ है, जौ जो है आप दान करें। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जौ का आटा जो है वह आप काऊ को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, ठीक है। और राहु के लिए क्या है कि जनरली बुध के जैसे कहा जाता है ना कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, तो उसके लिए क्या है, आपको शनि के उपाय भी करना शुभकारी है कि आप जो है तेल दान कर सकते हैं अगर राहु इस स्थान में है तो। और राहु की हो सकता है युति भी हो, अगर राहु बुध की युति है तो भी कष्टकारी है। राहु और अगर चंद्रमा की युति है तो वह भी कष्टकारी है, वो भी चंद्र ग्रहण हो गया, वह शुभकारी नहीं है। इसी प्रकार से राहु और मंगल अगर है तो अंगारक दोष बन गया, तो वह भी शुभकारी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर राहु अकेले भी इस स्थान में है 5th हाउस में, तो वह आपके लिए जो है कष्टकारी हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप जो है या तो तेल का दान करते रहें, या आप इस तरह से मैंने आपको बताया जौ का साबुत है या जौ का आटा लेकर के वो आप गाय को गौशाला में दें। और जो है कभी कभार गौशाला में आप जो है हरे चारे का दान किया करें, जो कि आप अपने बर्थडे पे कर सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे कर सकते हैं, या अपने बच्चे में घर में किसी बच्चे के जन्मदिन पे कर सकते हैं, जैसा आपको शुभकारी लगे। और इसमें जो हमारा एनिमल्स रहेंगे उसमें डार्क कलर के एनिमल्स रहते हैं, पॉइजनस एनिमल्स रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि लाल किताब में उपाय है कि सांप को दूध पिलाएं। अब देखिए सांप को दूध पिलाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष में क्या है कि आप जो सपेरा आता है भाई सांप वाला, नाग पंचमी पे आता है, श्रावण के महीने में आते हैं, तो आप उनको कुछ धन दे दिया करें, ठीक है। तो क्योंकि राहु जो है वो पॉइजनस जो है, उनका जो रंग है वो नीला है, और वो पॉइजनस चीज़ों को जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्रोकोडाइल है, अगर आप कहीं पे जाते हैं ऐसे स्थान पे कि वहाँ पे क्रोकोडाइल हो, तो आप वहाँ क्रोकोडाइल को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि इस स्थान में है तो शनि भी जो है वह भी अबॉर्शंस करते हैं और कष्टकार देते हैं, रोकते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चींटियों को दाना दें। चींटियाँ कहीं पे भी आपको दिखती हो तो आप वहाँ दे दें। बड़े किसी पेड़ के नीचे अगर घर दिखता है तो आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। कहीं पे आप जाते हैं तो फिशेज होती हैं तो आप फिश को भोजन दे दीजिए थोड़ा सा। शनि के लिए काला डॉग भी आपके लिए शुभकारी रहेगा, आप ब्लैक डॉग को दे सकते हैं। अगर मंगल है तो मंगल के लिए आप रेड या ब्राउन डॉग को दे सकते हैं। मंगल अगर उपस्थित है तो उसमें आप जो है मंगल जो लाल गाय हैं उनको भी आप दे सकते हैं, रोटी जो है बना करके। तो मतलब रेडिश कलर के जो एनिमल्स हैं आप उनको दें, ठीक है। अब बात आई बृहस्पति की। अगर बृहस्पति यहाँ पे हैं वो तो अपने आप में ही शुभकारी ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अगर जो है किसी भी और युति के साथ, अगर उनकी जैसे कि शनि के साथ, मंगल के साथ ऐसे अगर कोई युति है, राहु केतु के साथ युति है, तो उस केस में आप बृहस्पति का उपाय जरूर करें। तो उसमें क्या है, बृहस्पति का जो एनिमल रहता है वो बेसिकली जो है, जैसे आपने देखा मैंने आपको बताया कि गजकेसरी योग खराब होगा एलिफेंट के ट्रेजेडी होने पर। तो एक तो एलिफेंट है, तो आपको जब भी कहीं पे एलिफेंट दिखे तो आप एलिफेंट को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। दूसरा रहेगा आपका गाय है, गाय के लिए आप दे सकते हैं। हॉर्स है, हॉर्स के लिए कुछ भोजन दे सकते हैं, या हॉर्स को पालने वाले को आप कुछ धन दे सकते हैं।
ऐसे ही जब जो हाथी है, हाथी के महावत अगर बैठे हुए हैं तो आप हाथी के महावत को जो है हाथी के सूंड में पैसे दे दीजिए, 10 रुपये चाहे दे दीजिए, और वो अपने महावत को ऊपर दे देंगे। तो यह मंगल के लिए बहुत ही सुंदर जो उपाय है वह भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहाँ पे हैं और शनि के साथ में है, राहु केतु के साथ में है, अगर उनका कोई ऐसा योग बन रहा है या ये ग्रह उनको देख रहे हैं, शनि को अगर माना कि चंद्रमा को जो है 11th हाउस में शनि बैठे हुए हैं और वो 7th दृष्टि से देख रहे हैं, तो शनि चंद्र की युति हो गई जो कि हार्मफुल है। तो यहाँ पे चंद्र जो है 5th हाउस में फिर बलहीन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप चंद्रमा के लिए जो है, जो अनाथ आश्रम हो या वृद्धाश्रम हो, वहाँ पर आप जो है सेवा लगाएं। बुजुर्ग हो कोई तो आप उनके पैर छुएं, चरण छुएं। और जल की सेवा जहाँ पर जैसे कि गाय को देना या डॉग को देना, तो वो थोड़ी सी सेवा आप लगाएं अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन बन रही है और 5th हाउस में चंद्रमा है। तो अब ये चंद्र मंगल, अब बुध, अब आई बुध की बात। अब जैसे बुध हैं, अगर मैं यहाँ पर हैं और उनकी कोई दृष्टि से जो है दोष बन रहा है किसी ग्रह के साथ या युति के साथ, तो आप क्या करेंगे, आप जो बुध से रिलेटेड हैं, बकरी है, चिड़ियाँ हैं, कबूतर है, आप इन चीज़ों को जो है उनको खाने के लिए दें, तो बहुत आपको शुभकारी लाभ मिलेगा। और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दाना जो है वो अपने छत के ऊपर ना डालें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छत जो है हमारी वो जो है राहु का स्थान माना जाता है। तो अगर आप बुध को अपने छत पर, मैंने एक जगह देखा, एक महिला को देखा तो वो अपने पड़ोस वाली की छत पे जो है डाला करती थी। तो उनके पड़ोसियों ने फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो फिर थोड़ा मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ। तो फिर ये बात मुझ तक भी पहुंची। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं डालती, आप अपनी छत पे नीचे जाके पार्क में डालिए, कहीं और डालिए। क्या नहीं, किसी ने मना किया था तो मैं अपनी छत पे नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं उनकी छत पे डाल देती हूँ चिड़ियों को। तो ठीक है, आपने अपना बचाव तो किया, अपने छत पे तो नहीं डाला, लेकिन आप पार्क में डाल के जा करके डालिए, किसी नीचे जो है मिट्टी वाले स्थान में डालिए, किसी बड़े पेड़ के नीचे डालिए जहाँ पे कि पक्षी खा पाए। तो आपको कष्ट, हमारे देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं के केस में कि जब उपाय करना होता है तो उनको करना तो उपाय है, लेकिन क्या है कि उनको इनकन्वीनियंस सबसे पहले दिखती है। देखिए, उपाय कर रहे हैं तो आपको यत्न करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए, आप सुबह सुबह एक दिन निकल जाए और आप देखें कि कहाँ पर पक्षी वगैरह इकट्ठे होते हैं या कहाँ पर जो स्थान है जहाँ पे आप डाल सकते हैं तो आप वहाँ पर डालिए। ये आपको लोकेट करना होगा, ये नहीं है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है करने लगे। तो ऐसा बहुत घरों में होता है कि लोग जो है अपना दान जो है, अगर किसी की लगन में शनि है, अपना दान करना है तो दूसरे किसी रिश्तेदार को दे दो। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, उससे फायदा नहीं होता, उल्टा पाप लगता है। तो आप महापाप से डरे भी, उपाय करें अपनी शुभता के लिए और सबकी शुभता के लिए। इसलिए ये बहुत सुंदर उपाय है, क्योंकि आप जीव जंतुओं से प्यार कर रहे हैं और उनके लिए शुभकारी हो रहा है। आप उनको भोजन देने, पानी देने, तो जीव जंतुओं को शुभकारी हो रहा है, उनके लिए अच्छा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है, जो देंगे वो पाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, व्हाट यू गिव दैट यू गेट, है ना। तो जब हम शुभकारी कर रहे हैं कार्य, तो आपको नेचुरल है कि उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे उपाय आप करें। अब देखिए, चंद्र, बुध, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो सभी ग्रह मैंने कवर कर दिए। बृहस्पति हो गए, अब रह गए शुक्र ग्रह। तो अब जैसे शुक्र ग्रह है माना, और वो भी किसी इस तरह से दोष में आ जा रहे हैं, या आप शुक्र का लाभ उठाना चाहते हैं सुंदर, तो वैसे भी आप एक रूटीन बना लीजिए कि शुक्र के जो सबसे जो है वो गाय है, तो आप गाय को भोजन दें। अब अगर शुक्र और मंगल की युति है तो आप लाल रंग की गाय को दिया करें, है ना। अगर सिंह राशि में है शुक्र आपका 5 नंबर में, अगर पंचम राशि आपकी बन रही है तो आप लाल गाय को दें, रोटी अपना भोजन दें। उसमें साथ में आप हल्का सा चने की दाल भीगी हुई रख सकते हैं, चाहे 5 दाने ही रख लें, है ना, 11 दाने ही रख लें, और लोई बना करके दें। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि आप कच्चा आटा ना दें, क्योंकि कच्चा आटा कई बार गाय के तालू में लग जाता है। तो इसलिए आप एक सॉफ्ट सी रोटी बना करके ही, और रोटी में ही आप जो डालना चाहें, गुड़ डालना चाहें, घी डालना चाहें, थोड़ा सा और चीनी रखना चाहें, और चने की दाल रखना चाहें, तो वह आप डाल करके, या हल्की सी 1 चुटकी हल्दी लगा दें, हल्दी रख करके जो है आप गाय को खिलाएं। तो ये अपने आप में बहुत शुभकारी है और आपको इसकी शुभता का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। और अगर घर परिवार में जैसे कोई संतति के लिए, बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, या मन मुटाव है पति पत्नी का, तो उसमें ये लाभ मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये शुक्र जब इस घर में होंगे तो
थोड़ा सा जो है घर परिवार में आता है परेशानियाँ, तो वहाँ पे आपको एक तो अपना ईगो को दूर रखना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, शुद्धता करनी होगी, और साथ में ये उपाय करेंगे। और जब आप ये उपाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेचर में भी अच्छा प्यार आएगा, शुद्धता आएगी और आपको लाभ होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चलते चलते एक और मैं बताया करती हूँ, डूज एंड डोंट्स में मैंने बहुत बार बताया है। हमारी महिलाओं की बड़ी आदत होती है कि सब्जी वाले से जो है मिर्ची और धनिया ले लेती हैं फ्री में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि धनिया मिर्ची कभी भी आप फ्री में सब्जी वाले से ना लें। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को बताएं और लाभ भी उठाएं, और फिर करके देखें। मैं कहती हूँ ना, करके तो देखें, आप करें तो सही, उपाय करके देखें। आपको 90 डेज के अंदर अंदर, मेरा ये कहना है, आप 27 दिन अगर लगातार, जिस ग्रह में आपका अगर कष्ट आ रहा है, 5th हाउस में आपके वो ग्रह हैं, तो आप उससे रिलेटेड जानवर को, पशु पक्षी को 27 दिन लगातार आप भोजन दें, अन्न दें, तो आप देखेंगे, अगर आपने 27 दिन एक बार लगातार कर लिया, उसके बाद चाहे आप छोड़ दें, आप देखेंगे 90 डेज के अंदर अंदर आपके जो आप चाह रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, शुद्धता होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।